हेलो हेलो, सभी का नमस्कार। आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुरु जी प्रणाम। आज का प्रश्न शैलेंद्र यदु जी गोरेगांव से छत्तीसगढ़ से गुरु जी के सम्मुख रखा है, जिसमें उनका प्रश्न ये है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव की प्रक्रिया एक अनिवार्य अंग है। इसके सुव्यवस्थित परिचालन हेतु एक स्वतंत्र निकाय चुनाव आयोग का गठन किया जाता है। प्राय यह देखने में आता है कि हमारे देश हो या विश्व के अन्य देश जहां लोकतंत्र है, चुनाव आयोग की निष्पक्षता, तटस्थता और चुनाव प्रक्रियाओं की पारदर्शिता को लेकर राजनीतिक दलों सहित सामान्य जन द्वारा भी कई गंभीर आपत्तियां प्रकट की जा रही हैं। श्री गुरुदेव जी से विनम्र निवेदन है कि न्याय धर्म सभा के प्रस्ताव महालोकतंत्र, द्वादश मताधिकार, डिजिटल वोटिंग सिस्टम, इस परिपक्ष में हमें उचित मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें कि भविष्य में न्याय धर्म सभा उक्त प्रस्तावों की स्वीकृति पर चुनाव आयोग जैसे निकायों की आवश्यकता रहेगी या नहीं। यदि चुनाव आयोग गठित हो तो उसकी न्यायशील प्रक्रिया क्या हो, ताकि वर्तमान में आयोग के प्रश्न निष्पादन से उसकी तटस्थता पर जो प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं उसका न्यायशील समाधान हो सके। आज के हिसाब से बहुत जरूरी है ये प्रश्न। लोकतांत्रिक व्यवस्था चुनाव आयोग की तटस्थता और निष्पक्षता पर ही निर्भर है। तो चुनाव आयोग का तो होना इसमें अनिवार्य है, वो तो होगा ही, बनना ही चाहिए। उसकी नियुक्तियां न्यायोचित ढंग से हों, पात्रता परीक्षण पर आधारित हों, और दूसरी बात, उनकी जो व्यवस्था है चुनाव आयोग की, चुनाव कराने संबंधी, नेताओं के पात्रता परीक्षण संबंधी और अन्य भी तमाम बातों की, वो सभी चुनाव आयोग यदि एक न्याय संगत व्यवस्था अपनाए, न्याय संगत नीतियां अपनाए, नियमावली अपनी न्याय संगत रखे, तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग अच्छा काम करेगा। और चुनाव आयोग के कार्यों पर ही लोकतंत्र जीवित या मृत अवस्था में रहता है। आज चुनाव आयोग न तटस्थ है, न निष्पक्ष है, न उसके पास न्यायोचित नियम नीतियां हैं। ऐसी दशा में चुनाव आयोग कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। चुनाव आयोग को हमने एक न्याय संगत चुनाव संबंधी व्यवस्था भेजी थी, जिसमें यदि चुनाव आयोग अमल करे, उस पर काम करे, उसे ग्रहण करे, स्वीकार करे, लागू करे, तो निश्चित रूप से पूरी चुनाव प्रक्रिया ही नहीं, पूरी राजनीति ही शुद्ध हो जाएगी। लोकतंत्र की रक्षा चुनाव आयोग के द्वारा ही संभव है, इसमें कोई दो मत नहीं। चुनाव आयोग ही उसका आधार है और चुनाव आयोग ही उसका शीर्ष है। यदि चुनाव आयोग नहीं है न्याय संगत, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र ही नहीं बचेगा। और चूंकि चुनाव आयोग अभी न्याय संगत कोई नीति नहीं है उसके पास, कोई उसके नियम ऐसे नहीं है जो न्याय संगत हो, जो चुनाव की जो प्रक्रिया अपनाई है उन्होंने, वो भी न्याय संगत नहीं है। तो चुनाव आयोग खुद ही पंगु है। हमने न्याय धर्म सभा पार्टी लॉन्च की, चुनाव आयोग से ही रजिस्टर्ड है।
हमने इसके पहले, हम तो 20 साल से तमाम सभी चीज़ों पे 35 साल से हम काम कर रहे हैं, और पिछले 20-25 साल से तो लगातार हम सामाजिक तल पर इन सभी चीज़ों को दे रहे हैं, लोगों को, सरकारों को दे रहे हैं, और ऐसी तमाम इंस्टीट्यूशंस को दे रहे हैं, जैसे चुनाव आयोग है, नीति आयोग है, दूसरे तमाम। नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग था, तो उनको भी हमने भेजी, सभी राजनीतिक पार्टियों को भी भेजा है। चुनाव आयोग को जो पर्टिकुलर प्रस्ताव, जो के चुनाव सुधार संबंधी जो बातें उसमें हमने सुझाई थी, जो न्याय संगत जो होना चाहिए उसमें, वो हमने उनको एक प्रपोजल भेजा था। उसकी मोटी मोटी बातें हम आपको बताते हैं कि न्याय सभा का वो प्रस्ताव क्या कहता है चुनाव सुधार संबंधी बातें। उसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एक तो चुनाव आयोग लोक सेवा आयोग की तरह या कर्मचारी चयन आयोग की तरह एक इंडिपेंडेंट संस्थान होना चाहिए, जिससे सभी पार्टियां रजिस्टर्ड हों। ये बात ठीक है। कोई व्यक्तिगत रूप से भी चुनाव लड़ना चाहता है तो वो भी वहां पे दर्ज हो, वो भी रजिस्टर्ड हो, चुनाव आयोग से मान्यता उसे मिलनी चाहिए। और मान्यता देने का मतलब ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही वो एक वहां पे सिंह टाइप खड़ा है, बस उससे आपको पूछना है और वो मान्यता दे रहा है, जिसको मर्जी इसको दे देगा, जिसको मर्जी नहीं देगा। कोई क्राइटेरिया ही नहीं चुनाव आयोग के पास, किसको मान्यता देगा, किसको नहीं देगा, किसको चुनाव चिन्ह लाग करेगा, किसको नहीं लाग करेगा, उनका कोई न्याय संगत आधार ही नहीं। किसी को राष्ट्रीय दल की मान्यता देगा, किसी को नहीं देगा, इस बात का भी उनके पास कोई न्यायोचित ग्राउंड नहीं, क्योंकि वो कोई न्याय संगत बॉडी ही नहीं, न्याय संगत उनके कोई अपने नियम कानून नहीं, तो वो कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन अगर न्याय संगत चुनाव आयोग गठित हो तो उसको जो हमने प्रस्ताव दिया उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें आप थोड़ा ध्यान दें। एक जो सबसे बड़ी बात उसमें है वो ये है कि वो पार्टियों को रजिस्टर्ड तो करे ही, साथ में चुनाव लड़ने वालों की व्यक्तिगत पात्रता का परीक्षण उसी प्रकार से करे जैसे कि लोक सेवा आयोग करता है। तो लोक सेवा आयोग क्या ऐसे ही उसके सामने आ गए और किसी को भी नियुक्त कर दिया, ऐसा तो नहीं है। वो परीक्षाएं आयोजित करता है, पात्रता परीक्षण होता है, फिर इंटरव्यूज होते हैं। तो लिखित और मौखिक परीक्षाओं के बाद उनकी मार्किंग तय की जाती है, उनकी मेरिट लिस्ट बनती है। इस लेवल तक नंबर लाने वाले इससे ऊपर के सिलेक्ट किए जाएंगे, इतने नंबर कम से कम लाने वाले पास होंगे। तो वो सब चीजें वहां पे रिक्वायर्ड हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि अभी जो चुनाव ये लोक सेवा आयोग जो टेस्ट ले रहा है वो उसके हिसाब से परफेक्ट है, तो और एक इंप्रूवमेंट की जरूरत है उसमें। अभी वो IQ तक का टेस्ट लेते हैं, उसमें EQ स्तर का भी टेस्ट होना चाहिए लोक सेवा आयोग के लिए, और चुनाव आयोग का तो SQ स्तर तक का टेस्ट होना चाहिए। 4 Qs होते हैं, EQ, IQ, EQ, SQ, माने शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, भावनात्मक क्षमता और चेतनात्मक क्षमता, 4 ये क्षमताएं होती हैं। मनुष्यों में 4 सामर्थ्य का परीक्षण आप कर लीजिए, जिसमें आत्मिक क्षमता तक होती है, आत्मचेतना जिसकी काम करती है, वो न्यायोचित कार्य कर सकता है। आत्मा एक तो सर्वव्यापी है, दूसरा वो समदर्शी है, तीसरा ये है कि वो मुक्त होती है अपनी वृत्तियों से। तो जब वो मुक्त होती है तभी वो विवेक के नाम से जानी जाती है। आत्मा ही विवेक है। विवेकशील व्यक्ति ही कोई फैसले कर सकता है। नेतृत्व का काम दिनवन नियम नीति निर्णय करने का है। हर जगह उसको विवेक की जरूरत है, लेकिन विवेकशील व्यक्ति वहां लेके आना ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। नेत्रवान व्यक्ति वहां लेके आना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। ये चर्म चक्षु वाले नेत्र नहीं, विवेक चक्षु, आत्मचेतनात्मक नेत्र चाहिए, आध्यात्मिक चक्षु चाहिए।
वो निष्पक्ष न्यायकारी होता है, वो मुक्त होता है। तो जो अपनी वृत्तियों से, अपने स्वार्थों से मुक्त नहीं है, उसको नेतृत्व देके क्या करोगे? वो निष्पक्ष क्यों होगा, तटस्थ क्यों रहेगा? तो ना चुनाव आयोग तटस्थ है और ना उसके द्वारा चुने गए लोग तटस्थ होते हैं, तो दोनों दिक्कत में है। तो एक तो जो सबसे बड़ी बात है वो है पात्रता परीक्षण की, कि वहां पे पात्रता परीक्षण का हमने प्रस्ताव दिया कि वहां आप लोक सेवा आयोग की तरह एसक्यू स्तर का आप टेस्ट आयोजित कीजिए। अगर जो लोग एसक्यू स्तर तक टेस्ट पास करते हैं तो आप उनको चुनाव में खड़े होने की अनुमति दे दीजिए। वो चाहे जिस पार्टी के हों, चाहे जिस सामाजिक संगठन के हों, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो योग्य है तो मतलब चुनाव लड़ सकता है। पार्टी के जरिए आता है तो पार्टी के जरिए आ जाए, पार्टी के थ्रू नहीं आना चाहता तो व्यक्तिगत रूप से पार्टिसिपेट कर सकता है। एक बात हो गई पात्रता परीक्षण। अब दूसरी बात देखिए चुनाव में, कि चुनाव एक तटस्थ और निष्पक्ष और न्याय संगत कैसे हो सकता है। उसमें दूसरी बात यह है कि पास होने के बाद टेस्ट में जो पात्र सिद्ध हुआ, वो जब चुनाव लड़ने के लिए जाएगा तो अगर चुनाव प्रचार में वो उतरेगा, जमानत राशि उससे ली जाएगी। अभी आर्थिक मामला है, तो जैसे पात्रता का मामला था उसी तरह ये पैसे का मामला है। तो एक तो वहां पात्रता की अनदेखी, दूसरी यहां पैसे में गड़बड़ी। जो व्यक्ति अपना पैसा लगा के चुनाव लड़ेगा तो इसे व्यापार से ज्यादा वो क्यों मानेगा? पूंजी लगाओ धंधा करो, पूंजी लगाओ धंधा करो। एक नेता जब वो इन्वेस्टमेंट पर आधारित, वो 10 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा होता तब जाके कहीं एक आध चुनाव जीतता है। तो वो जो अपनी सारी दौलत उसमें पूंजी लगा के और लॉटरी जैसा खिलवाया जा रहा है। लॉटरी में क्या होता है, क्या आप 100 रुपए का टिकट लिए, कोई गारंटी है कि वो निकलेगी लॉटरी आपके नाम से? आप इसी तरह वहां पे 25,000 जमानत राशि जमा की, फिर उसके बाद लाखों और करोड़ों रुपए आपने चुनाव प्रचार पर खर्च किया। तो एक तो जमानत राशि शून्य होनी चाहिए थी और दूसरी चुनाव खर्च शून्य होना चाहिए था। ये कोई इसका अपना धंधा है? ये सरकारी चुनाव है, सरकार आयोजन कर रही है, तो ये व्यक्ति अपना क्यों पैसा खर्च करेगा? और एक चीज और कि जिसके पास दौलत होगी इसका मतलब केवल वही चुनाव लड़ेगा, ये भी तय हो गया। तो आपने इनडायरेक्टली उन लोगों को, लगभग 99% लोगों को आपने चुनाव से बाहर कर दिया। ये तो सोची समझी गणित। 1% के पास है फर्जी पैसे, वही करोड़ों रुपए खर्च कर पाएगा। आप बताइए, मीडिया में आप बोलने जाइए, कोई आपको वहां देगा? आपको 1 घंटा आधा घंटा बैठने के लिए किसी टेलीविजन चैनल पे देगा? और रोज देगा? करोड़ों रुपए लेता है। आप 1 घंटे का टाइम मांग लीजिए किसी चैनल से, देखिए अगर करोड़ों का बिल ना बना दे तो बताना। अब आप सोचिए, देखिए आप 4 अखबारों में अपना विज्ञापन देके देख लीजिए, बड़े अखबारों में, कि चलिए भैया हमारा फ्रंट पेज पे निकाल दीजिए। उनके फुल पेज पे पूरी बड़ी बड़ी फोटो कि फला सम्राट, डेका सम्राट, ये हाथ जोड़े, हाथ टेढ़े, हाथ उठाए, चले आ रहे। अब उनका फोटो प्रकाशित कर रहे, बड़े बड़े स्टेज, झूठे वादे, फर्जी बातें सब आप लिख के प्रकाशित करें। ये किसके पास पैसा है ये फर्जीवाड़ा करने का? और ये इसमें करोड़ों रुपए हर अखबार में इस तरह से खर्च करने का है किसी के पास हिम्मत? 1% आदमी, 1% आदमी होगा जो ये सब खर्च करेगा। और एक चीज और, वो 1% आदमी अपना मुखौटा भी लाके खड़ा कर सकता है। कई जो आपको लगता है कि ये तो बेचारे बड़े गरीब हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, ना 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 ना, वो मुखौटा होते हैं किसी और के। फाइनेंसर कोई और है, चुनाव जीतने पे सौदे हैं उसके साथ, नहीं तो वोट कटवाने के लिए भी खड़ा कर देता है। तो वो सब एक धोखा है, षड्यंत्र है, चुनाव आयोग को मालूम है।
और न तटस्थ है, न निष्पक्ष है, न न्यायकारी है, न न्याय संगत है। सब कुछ मालूम है कि चुनाव प्रचार फर्जी हो रहा है। सब कुछ मालूम है कि 25,000 रुपए अगर जमानत ली जा रही है और उसमें हजारों लोग खड़े हैं, एक सीट है, एक सीट के लिए आप देखिए सैकड़ों और हजारों तक खड़े हो जाते हैं और एक को मिलना है, बाकी सबका तो जाहिर है कि जमानत जब्त होना है। तो ये पैसा वो वहां पे धंधा। एक कंपनी ने वैकेंसी निकाली कि हमारे पास वैकेंसी है, सभी लोग आवेदन करें, 50-50 हजार रुपए सैलरी दी जाएगी। लोगों ने आवेदन कर दिया, लाखों की संख्या में उनके पास आ गए। उन्होंने 100 वैकेंसी निकाल दी, उनमें से 5 भर्ती कर लिए। कहां नियुक्त करना है? इसी अनएम्प्लॉयमेंट वाले दफ्तर में। सबसे उन्होंने 500 रुपए, 1,000 रुपए सबसे ड्राफ्ट ले लिया। अब लाखों की संख्या में आ गए अगर आवेदन करते हैं लोग, तो उसके पास पैसा कितना है? उसमें उसको सब पैसे को उसने बैंक में जमा कर दिया और अपना वहां आयोजन कर लिया और सबको बुलाया और बोले भाई इतने पास हुए, इतने फेल हुए, 4 उसमें से 4-6 को नियुक्ति पत्र भी दे दिया, फिर वैकेंसी निकाल दी। वो जो पैसा जमा कर लिया उसी पैसे से इनको तनख्वाह दे रहा है, फिर वैकेंसी निकाल दी। और अगर वो ऐसे ही करता रहे अनंत काल तक, यही उसका बिजनेस हो जाएगा और यही इसी में तनख्वाह भी देता रहे। इसका मतलब आप समझिए कि ये ठगी नहीं है तो क्या है? तो क्या चुनाव आयोग भी एक ठग आयोग है? अगर चुनाव आयोग को इस ठगी के आरोप से बचना है तो उसे निष्पक्ष न्याय संगत नियमों को पालन करना होगा। पात्रता परीक्षण पकड़ना पड़ेगा। दूसरा, जमानत राशि का धंधा घोटाला बंद करना पड़ेगा, ये जो बेरोजगार वाले की तरह। तो ये जो सभी लोग खड़े होते हैं 25-25 हजार पहले वहां जमा किए, जमानत भी जब्त होगी पता है, फिर इसके बाद उस पे लाखों रुपए के खर्चे, चोंगा, छपाई और पोस्टर चिपकाई, पोस्टर की छपाई सामान्य बात, पेट्रोल, इतना प्रचार प्रसार करने जाओगे कहां से आएगा पैसा? तो जो ईमानदार सही होगा उसके पास पैसा नहीं, क्योंकि वो चोरी करता नहीं। और अगर करोड़ों रुपए बिना चुराए आते हैं तो बताओ विधि कौन सी है? आप चोरी छोड़ दीजिए और फिर करोड़ों रुपए कमा के हमको दिखा दीजिए। चलिए इतना छोड़िए, आप चोरी करते रहिए, रेपो रेट बंद करवा देते हैं और आप कमा के दिखा दीजिए। इसका मतलब ये सब सोची समझी चोरी है। फर्जी लोग ये सब धंधा कर रहे हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि कर्म से, मेहनत से आप उतना ही कमा सकते हैं। यावत ब्रीत जठरम तावत स्वत्वम हिदेना अधिकम यो अभिमन्येत सा इस्तेनो दंडमर्हति। प्राकृतिक जरूरतों से अधिक अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो ये आपकी कमाई का नहीं, क्योंकि प्राकृतिक जरूरत, आप अगर 1 रुपए नियोजित करते हैं तो 1 ही आता है। फिजिक्स के नियम पढ़ लीजिए कि आप जितना इधर से इनपुट करते हैं उतना ही आउटपुट होता है। तो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। तो जितना श्रम खर्च करते हो, श्रम से जितना व्यय होता है आपका खाने पीने कपड़े की घिसावट सब मिला के, उतना ही अर्निंग होता है। तो ये ज्यादा कैसे इकट्ठा हो रहा है लोगों के पास? ये हजारों लाखों करोड़ पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, कहां से आए? सोच के देखो, इसके पीछे कुछ अनैतिक कार्य हैं जो ऊपर राजनीति से उत्पन्न होते हैं, वही कराते हैं। वहां नीतियां आर्थिक ऐसी बना दी जाती हैं ऐसे लोगों के पास पैसे जाए। तो ये सब बहुत गड़बड़ है। चुनाव आयोग इस समस्या से अगर ऊपर उठाना चाहता है लोकतंत्र को, राष्ट्र को, जनता को, देश को, समाज को, तो एक ही तरीका है, संविधान बचाने का एक ही तरीका है, संविधान सही बनाने का एक ही तरीका है कि चुनाव आयोग को न्याय संगत बनाना। ये 2-3 बातें हम जो बोल रहे हैं, इतने में ही सारा काम हो जाएगा।
एक तो पात्रता परीक्षण कर दो, दूसरा पैसा परीक्षण बंद करो। पैसे पर आधारित ये काम नहीं, पैसे की कैटेगरी हटाओ। चुनाव पैसे पर आधारित नहीं, चुनाव लोगों के पार्टिसिपेशन पर आधारित होना चाहिए कि लोग आसानी से कोई भी पार्टिसिपेट कर सके। आपने पैसे की जगह पात्रता परीक्षण कर ही दिया है पहले। अब जितने रखना, वो कहते हैं कि पैसा नहीं लगाएंगे तो वहां तो चुनाव लड़ने वालों की भीड़ लग जाएगी। नहीं, पात्रता परीक्षण रखोगे, जितने से मर्जी उतने ऊपर वाले टॉप ले लो। एक पद के लिए आप 10 लड़ना चाहते हो तो ऊपर से टॉप जो 10 स्कोरर हैं उनको डिक्लेयर कर दो कि ये पात्र पाए गए। अब 10 लोग, 10 में से किसी को भी चुनो, कोई भीड़ नहीं। तो ये तो सब संभव था। पैसे का बैरियर लगा के भीड़ कम क्यों करो? पात्रता का बैरियर लगा दो, अपने आप ही भीड़ कम हो जाती है। फ्री टेस्ट ले रहे हैं मेडिकल वाले भीड़ कम करने के लिए। तो भीड़ नियंत्रण के दूसरे उपाय जब थे तो इस आयोग को, दूसरे आयोगों को पता है ये उपाय, और इस आयोग को, चुनाव आयोग को नहीं पता है। मतलब पता है ये एक फ्रॉड है। चुनाव आयोग अपने आप में एक अनैतिक संस्था बन के रह गई। और कभी न कभी जब न्याय संगत कोई सरकार बनेगी, ये न्याय सभा आएगी, तो न्याय संगत चुनाव आयोग का गठन होगा और वो निष्पक्ष बिल्कुल चुनाव कराएगा। अभी कोई निष्पक्ष चुनाव नहीं। निष्पक्ष रूप से आप न तो परीक्षा पात्रता परीक्षण कर रहे हैं, न निष्पक्ष रूप से आप उनको चुनाव में पार्टिसिपेट करना। पैसा नहीं, आप पात्र भी बाहर हो जाइए तो इसका मतलब पैसे वाला जो पात्र है वो वहां पहुंच जाएगा। ये तो तय हो गया, वो हो भी रहा है। अपराधी चुनाव लड़ के सांसद बन रहे, अब अधिकांश अपराधी पहुंच रहे। तो आपने तो रास्ता चुनाव आयोग से खुद ही साफ कर रखा है अपराधियों के लिए। फिर कोर्ट कह रहा है कि अपराधी अपना हिसाब बताएं। जब पहले से ही डिक्लेयरिंग है तब उनसे हिसाब क्यों पूछ रहे हो? वो तो पता ही है कि इनके ऊपर केस थे और ये सजा हो चुकी है। तो कोर्ट में सबको मालूम है, तो सरकार को भी मालूम है। सरकार ही क्यों नहीं जारी कर दी? उनसे डिक्लेरेशन क्यों मांग रही? एक और पाखंड। तो ध्यान रखो, दो बातें होंगी कि पैसा खत्म, चुनाव प्रचार सरकार का कर्तव्य होना चाहिए। चुनाव लड़ने वाले को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। क्या करना है तुमको, तुम बताओ ना क्या कहना है। तुमको टेलीविजन पर बोलने का अधिकार है। अपना पैसा क्यों लगा रहे हो? सरकारी लोकतांत्रिक मीडिया होना चाहिए, वो सरकार द्वारा वित्त पोषित होना चाहिए। चुनाव आयोग भी सरकार द्वारा वित्त पोषित है, तो मीडिया क्यों वित्त पोषित नहीं बनाई गई? इसको कमर्शियल क्यों बनाया गया? ताकि वो अपने धंधे मीडिया अपना बना ले, बेईमान हो जो 1% वर्ग है, और उसके माध्यम से जो मर्जी प्रचार करे, जिसका मर्जी उसको हीरो बनाए, जिसको मर्जी उसको जीरो बनाए। अच्छे खासे आदमी को बता देता है कि चोर है, अब बुरे आदमी को बताता है कि ये तो जन्म जन्मांतरों से है, ये तो अवतार है, साक्षात महान है। अब 2 कौड़ी का आदमी वहां पे पूरा हीरो बना बैठा रहता है। मीडिया उसे तैयार कर रही। चुनाव आयोग की करुणा है पीछे या क्रूरता है? तो ये आप जब इसको देखेंगे, ये 2-3 चीजें चुनाव आयोग अगर सुन रहा है तो इसको इंप्लीमेंट करके देखिए। अगर पूरा राष्ट्र ना पवित्र हो जाए तो बताना। चुनाव आयोग जिस दिन एक समझदार आदमी सेशन टाइप वहां पहुंच जाए और हमारी बातें पहुंच जाए उसके पास तक। अब अभी सेशन जैसा कोई आदमी नहीं, ना उसके अंदर कोई डिसिप्लिन है, ना कुछ है, ना वो कोई सही बात में आस्था रखता है। हम तो भेज ही नहीं बार बार। तीसरी बात, वोटिंग में धांधली होती है तो डीवीएस सिस्टम हमने दिया। 2 चीजें पहले ठीक कर दो। पहला पात्रता परीक्षण करो, दूसरा पैसे का बैरियर हटाओ। चुनाव प्रचार सरकारी माध्यमों से हो, सरकारी संचार माध्यमों से। DD1 है, DD2, DD3, DD50 बना दो, कोई दिक्कत नहीं। सबको उस पर अधिकार दो कि अपना अपना बोलो। और नेशनल चैनल, उसी चैनल पे बोलने का अधिकार होना चाहिए जो हर घर में जाता है, और उसको हर घर में लगाने का अनिवार्य निःशुल्क रूप से अनुमति होनी चाहिए उस टीवी चैनल कि हर घर में सरकारी तल पर एक सेट लगेगा। क्यों? सरकार का काम है, चुनाव आयोग लगवाए इसको। तो रोज उनको चुनाव कराना है, रोज अपना करो प्रचार, बताओ, तो चलता रहेगा। और सबके घर घर जाना चाहिए, उसी में लोकसभा चले, उसी में सब वो
आप उसको उनके ड्राइंग रूम में लगा दो सामने और चलते रहेगा, दिखाता रहेगा क्या चल रहा है। चाहे जो जिसको भी बोलना है पूरे देश तक एक जगह बैठ के बोलेगा, पूरे देश के हर नागरिक को पता चल जाएगा। हर पार्टी को मौका दो वहां पे 1 घंटे का, लोग अपना लाइन लगा के 6 महीना पहले से प्रचार करना शुरू कर लो, और उनके जितने चैनल है सबको अनुमति दो, कोई किसी भी चैनल पे अपना ले लो स्लॉट और अपना बोलते रहो, जो बात कहनी कहो। सरकार अपने खर्चे पे छपवा के पंपलेट और ये सब गजेट और वो जारी करे, इनकी पात्रता का, इनकी जो जांच में अभी आया है मार्किंग, वो सब इनकी हिस्ट्री, इनका इतिहास, भूगोल सब छाप के प्रकाशित करे सरकार को। चुनाव आयोग, जब चुनाव आयोग ये सब करने लग गया, चुनाव आयोग का काम है चुनाव कराना, और चुनाव कराई नहीं रहा, चुनाव का खर्चा उठाना नहीं कर रहा है। हम चुनाव आयोग से कभी न कभी सारी इसकी रिकवरी कराएंगे पार्टी की, कि जितने चुनाव आयोग तभी हैं, अगर वो अभी चुका देंगे तो ठीक है, नहीं चुकाएंगे तो उनके घर से मंगवाएंगे पैसे, क्योंकि वो रिटायर होकर चले जाएंगे बहुत सारे। तो जिनके काल में हो रहा है हम तो उनको ही पकड़ेंगे और कोर्ट में उनको खड़ा करेंगे कि इनसे हमने कहा था दो, नहीं दिए, अभी रिटायर हो गया, अब ये अपने खर्चे से नहीं, अब सरकारी पद पे है नहीं, तो जो भी उनका अंड फंड है उसमें से दिया जाए कोर्ट के जरिए। तो ये निश्चित रूप से ये ऑब्जेक्शनेबल है सर, कि मान लीजिए शादी आयोजन आपने किया और जो बाराती आए उनसे आप कह रहे हो टेंट का बिल चुका, हलवाई का बिल दो, बाजे वाले का बिल दो, और जो आतिशबाजी कर रहा है इसका भी बिल बाराती दे। बाराती कहेंगे हमें आने नहीं। अंत में जो अपराधी होगा वहां लूटपाट के इरादे से आया होगा शादी के टाइम पर, वही भर उसमें बैठा मिलेगा, बाकी सब जा चुके होंगे। अगर आप इसी तरह बिल दिलाते रहे तो एक अच्छा आदमी बारात में नहीं आएगा। तो ये जितने भी बाराती माने चुनाव में खड़े होने वाले लोग हैं, आने वाले, ये आएंगे ही नहीं। ये कहेंगे अरे वो तो हम ही से बिल दिलवाता है। हर आदमी बिल्कुल पे कर रहा है, फिर कहते हैं कि ये पैसा चुरा रहा है, ये तो उससे घूस लिया है, अभी वो संजय सिंह को अंदर कर दिया कि पैसा लिया है। और पैसा नहीं लेंगे तो पार्टी में चुनाव कैसे लड़ेंगे? हर पार्टी पैसा ले रही है, सबका चेक कराओ। भाजपा वालों के पास हजारों करोड़ कहां से आया? ये इनकी मेहनत की कमाई है। कौन नेता कमा के वहां कितना चंदा कटवाया है देखो, पूछो उससे। एक नेता कोई पैसा नहीं जमा करता हुआ। तो ये फंड 5-5 हजार करोड़ तक के फंड उनके पास पड़े हुए और हजारों करोड़ खर्च भी कर रहे हैं हर चुनाव में। तो ये कहां से आता है? खर्च हो रहा तब भी खत्म नहीं होता। हर पार्टी के पास 2-2.5 हजार करोड़ छुटमुट्टे पार्टियों के पास। तो कहां से आया पैसा? जाहिर है कि ये फर्जी चंदे से ही आया, और चंदा नहीं है, वो सब ब्लैक मनी है, काला पैसा है, कहीं ना कहीं से फर्जी कमाई है। और फर्जी कमाई करवाने के लिए फिर उनको ठेका देना, नौटंकी मचाना, ये सारे गलत काम करने पड़ते हैं। पूरी सरकार ही बर्बाद हो जाती है, जनहित का कोई काम ही नहीं हो पाता। आप ये पूरे गोरख धंधे को समझ लें। चुनाव आयोग जब चाहे तो इसे पवित्र बना सकता है, और इसमें कोई दो मत नहीं। चुनाव आयोग इसे पवित्र कर सकता है। डीवीएस लागू कर देने से डिजिटल वोटिंग सिस्टम लागू हो जाएगा। जो राजनीतिक चुनाव में जो वोटों में धांधागर्दी है, फर्जी वोटिंग और बूथ कैप्चरिंग, ईवीएम की हैकिंग, ये सब खत्म हो जाएगी। ऑनलाइन वोटिंग होने पे वो बिल्कुल क्रॉस चेक कर सकते हो कि कौन से वोट कहां जा रहे हैं। जैसे अपना आप करोगे तो उसमें एक कम दिखाएगा, और जैसे ही ऑन करोगे तो एक ज्यादा दिखाएगा। बस तुमको समझ में आ जाएगा किसको जा रहा है। ईवीएम में पता नहीं चलता। दे तो दिया तुमने, कमल पे दबाया कि पंजा पे दबाया, साइकिल पे दबाया, और पता चला वो गया कहीं और आपको पता भी नहीं चल रहा है। नहीं, आपको इसमें जब ऑनलाइन वोटिंग हो तो दिखेगा। एक कम कर दो, और टाइम में रहना चाहिए, बदल भी सकते हो। कम से कम उसको 10-12 घंटा मिलना चाहिए, जाके सोचा समझा मूड बदल गया है, अब हम दूसरे को, तो अपना आप उधर से आप कर लिए, इसका दोबारा दूसरे को दे दिया। तो इस तरह से लोगों को अनुमति होनी चाहिए, और किसी को किसी के घर जाके समझाने की जरूरत नहीं। घर बैठे लोगों के चुनाव लड़ने चाहिए। कोई बाहर अगर प्रचार करता हुआ अपने खर्चे पे मिले तो उसका चुनाव का नामांकन रद्द तत्काल कर दे चुनाव आयोग।
अब देखिए, ये मोटे मोटे हमने आपको 3 नियम बताए। पहला पात्रता परीक्षण, दूसरा चुनाव आयोग के द्वारा प्रचार प्रसार अपने खर्चे पर और जनता के खर्चे पर, नेताओं के खर्चे पर ये पूरी तरह से विराम। तीसरी बात, जो वोटिंग में जो फर्जीवाड़ा है उसके लिए डिजिटल वोटिंग सिस्टम अपनाओ और सभी जितने भी मतदाता कार्ड हैं, मतदाता पहचान पत्र, उसको इसके साथ कनेक्ट करो, यूआईडी के साथ, तो सारे फर्जीवाड़े खत्म, डबल वोटिंग खत्म, और जिसकी वोट है उसी का पड़ेगा। अब घर बैठे वोटिंग का सिद्धांत होगा, बाहर बूथ में जाने की जरूरत नहीं, तो गुंडागर्दी खत्म, बूथ कैप्चरिंग खत्म, नौटंकी समाप्त, और तत्काल रिजल्ट, न जांचना न देखना, उसी समय दिखता रहेगा कि आप कितने वोट हो गए, किसके वोट डालते रहो, दिखता भी रहेगा रिजल्ट क्या चल रहा है। तो कोई समस्या ही नहीं है, चुनाव आयोग जब चाहे तो पवित्र कर देगा। ये 3 छोटे छोटे नियम हैं जिनको इम्प्लीमेंट करने से ये सब समस्या खत्म हो जाती है। ये मोटे नियम बताए, उसमें तो हमने दिए हैं कम से कम 20-22 उसमें पॉइंट है। ये मोटे मोटे हमने आपको नियम बताए जिसके जरिए चुनाव आयोग पूरा पवित्र बना सकता है राजनीति को, और बहुत सुंदर होगा। जैसे ही न्यायधर्म सभा अगर कभी सत्ता में आएगी तो चुनाव आयोग इसी प्रकार का जैसा बता रहे, तो न्याय सिद्ध होगा। तो बात स्पष्ट हुई होगी। धन्यवाद गुरु जी। तो जैसा हम लोगों ने समझा, गुरु जी ने इतने प्यारे ढंग से हम लोगों को समझाया है। चुनाव आयोग के लिए ये 3 मोटी मोटी बातें अगर चुनाव आयोग समझ जाए तो कितनी अच्छी प्रक्रिया होगी, और पूरे भारत को ही नहीं पूरे विश्व को इस चीज़ से सीख मिलेगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लाइव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे बटन पे दबाकर इसको लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।